हेलो व्यूअर्स, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इन्वर्स वेरिएशन? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में बतलाया भी था। वेरिएशन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में होता है, शॉर्ट में कुछ बतलाता हूँ। डायरेक्ट वेरिएशन होता है जिसमें टू क्वांटिटीज, अगर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटीज भी करस्पॉन्डिंग रूप से इंक्रीज करती है, और एक क्वांटिटीज अगर डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटीज भी डिक्रीज करती है। और इन्वर्स वेरिएशन में है कि इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन कॉजेज corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an increase variation. मीन्स टू क्वांटिटी में एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है, और ठीक इसके उलट अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करती है। इसको हम लोग इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। इसको हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। इसमें क्वांटिटी वन इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी टू डिक्रीज कर रही है, और क्वांटिटी वन अगर डिक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी टू इंक्रीज कर रही है। इसको हम लोग और थोड़े विस्तार से समझते हैं कि अगर कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में अगर 30 किलोमीटर है तो टाइम लेती है किसी डिस्टेंस को कवर करने में 12 आवर्स, बट उसकी स्पीड जैसे ही इंक्रीज करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, उसकी टाइम डिक्रीज करती है। टाइम डिक्रीज करके 9 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 9 आवर हो जाती है, सॉरी। फिर उसकी स्पीड जैसे ही हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर करते हैं तो टाइम उसकी डिक्रीज करके 6 आवर्स हो जाती है, और उसी तरीके से 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड करते हैं तो उसकी टाइम डिक्रीज करती है 4 किलोमीटर। तो ये इसमें दिख रहा है कि स्पीड जैसे से इंक्रीज हो रहा है टाइम उसी अकॉर्डिंग डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। इन्वर्स वेरिएशन में एक्स वाई इक्वल टू के का रिलेशन है। जैसे हम 30 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है, उसी तरह 40 और 9 को करेंगे 360, 60 एंड 6 को करेंगे तो 360 और 94 को करेंगे 360। तो इन्वर्स वेरिएशन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा कहता है कि दिशा साइकिल्स to her school at an average speed of 12 km per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. दिशा साइकिल से अपने स्कूल जाती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसमें उसे 20 मिनट्स लगते हैं। If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? अगर वो 15 मिनट में अपनी स्कूल पहुंचना चाहे तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए? सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम उसे लगती है 20 मिनट, बट 15 मिनट के टाइम में उसे कितनी स्पीड होनी चाहिए? स्पीड इक्वल टू एक्स मानते हैं। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू के जो क्या रेशियो बनता है, तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 15। तो x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 15, x इक्वल टू 16 हमारा आता है। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ अ साइकिल शुड बी 16 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दिशा अपने स्कूल 15 मिनट में पहुंच सकती है। ये हमारा आंसर होगा। तो x के प्लेस पर हम यहाँ पर 16 पुट करेंगे, ये हमारा आंसर है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि 15 men कैन रिपेयर ए रोड इन 24 days. हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 men टू रिपेयर दी सेम रोड? एक रोड है जिसको रिपेयर करने में 15 men को 24 डेज लगते हैं, तो 9 men को कितने डेज
लगेंगे रिपेयर करने में सेम रोड को। फिर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टाइम टेकन 24 डेज, नंबर ऑफ मेन 15, नंबर ऑफ मेन 9, तो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, एक्स के रूप में हम लोग लेते हैं उसको, टाइम रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू एक्स इक्वल मल्टीप्लाइड बाई 9, एक्स की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारा रिक्वायर्ड टाइम टेकन है, कितना टाइम लगना है, तो x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 15, 9 इधर आकर डिवाइड होगा राइट साइड लेफ्ट साइड, तो x इक्वल टू 40। देयरफॉर टू रिपेयर द सेम रोड 9 men विल टेक 40 डेज। ये हमारा आंसर होगा कि उस सेम रोड को रिपेयर करने में 9 men को 40 डेज लगने हैं। ये x के प्लेस पर हमारा 40 डेज आंसर आना है। 6 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ 2 goats कैन ग्रेज अ फील्ड इन 15 डेज, हाउ मेनी goats विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। 30 goats हैं जिसको एक फील्ड को ग्रेज करने में 15 डेज लगते हैं, तो कितने goats उस सेम फील्ड को 10 डेज में ग्रेज करेंगे। 15 डेज में 30 goats, तो 10 डेज में हाउ मेनी goats। हम लोग फिर एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ गोट्स 30, डेज है 15, तो 10 डेज में हाउ मेनी गोट्स कैन ग्रेज द सेम फील्ड। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 10, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स x इक्वल टू 45। कैलकुलेट करने पर x इक्वल टू 45 आता है। देयरफॉर 45 goats विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। 45 goats 10 डेज में उस फील्ड को ग्रेज करेंगे। ये हमारा आंसर होगा। x के प्लेस पर हम लोग 10 पुट करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए कंट्रैक्टर विथ अ वर्क फोर्स ऑफ 420 men कैन कंप्लीट अ वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 9 months. Due to request by the owners, he was asked to complete the job in 7 months. How many extra men he must employ to complete the job? कॉन्ट्रैक्टर है, वो 420 men की वर्क फोर्स के साथ वो कंप्लीट करता है कंस्ट्रक्शन 9 months में। किसी कारण से उसे 7 months में कंप्लीट करने जॉब को, तो उसे कितने और लोगों की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितने और लोगों से भर्ती करने होंगे। हम लोग टेबल बनाते हैं कि 9 months के लिए सिर्फ 420 मेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो 7 month में करने के लिए उसे कितने वर्क फोर्स की जरूरत है, कितने मेन की जरूरत होगी, वो x हम लोग को निकालने हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड x मल्टीप्लाइड बाई 7, तो x की वैल्यू हमारी आती है 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 7, यानी x इक्वल टू 540। बट यहाँ है कि 540 मेन रिक्वायर्ड हैं 7 month में कंप्लीट करने के लिए, बट सिंस 420 मेन आर वर्किंग ऑलरेडी, बट 420 मेन पहले से काम कर रहे हैं, देयरफॉर 540 माइनस 420 इक्वल टू 120 मीन्स 120 एक्स्ट्रा मेन की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हमें 120 मेन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर ही मस्ट एम्प्लॉय 120 एक्स्ट्रा मेन टू कंप्लीट द जॉब। ये हमारा आंसर होगा कि 120 एक्स्ट्रा मेन मीन्स यहाँ x के प्लेस पर हम लोग 120 पुट करेंगे, और फिर ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है x की जगह पर 120 मेन। इसके साथ ही ये क्लास हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बतलाएंगे। तब तक के लिए
बाय बाय।